तो हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं हमारा आज का तीसरा एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो है व्हीकल ऑन बैंक रोड। ठीक है, एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन, और ये थर्ड एप्लीकेशन है। इसके पहले के दो एप्लीकेशन के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखने होंगे। ठीक है, तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट दिखेगा क्लास 12 फिजिक्स, उसमें सभी आपको वीडियो दिख जाएंगे। ओके, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आपके सामने देखिए आपको एक व्हीकल दिख रहा है, बैंक रोड, यानी आपको समझ में आ गया क्या? किसी कॉर्नर पे जब हम टर्न लेते हैं, हम अगर बाइक चला रहे हैं और किसी कॉर्नर पे हम जब टर्न लेते हैं तो देखिए रोड का एक साइड ऊपर आया हुआ रहता है और दूसरा साइड नीचे गया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैंक रोड हम उसे कहते हैं। और उस रोड पे हम जनरली हम क्या कहते हैं, थोड़ी सी गाड़ी झुकाकर हम ऐसा थोड़ा सा टर्न मारते हैं, उसे कट मारना कहते हैं हम। ठीक है, हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो व्हीकल उस बैंक रोड पे जब टर्न होता है तो क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से फोर्स उस व्हीकल पर अप्लाई होते हैं, और हम कौन कौन से फॉर्मूलेज, कौन कौन सी क्वांटिटी वहाँ पर मेजर कर सकते हैं, और कौन कौन से फॉर्मूलेज वहाँ पर निकल के बाहर आते हैं, ये हमें इस टॉपिक में सीखना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक को मत लीजिए आप। अगर कोई व्हीकल बैंक रोड से जा रहा है, टर्न हो रहा है वो उस रोड से, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही है, कौन कौन से क्वांटिटीज़ वहाँ बाहर निकल कर आ रही है, हम उस एग्जाम्पल से, हम उस टॉपिक से क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी इंजीनियर को बैंक रोड बनाना है तो वो कितना ऊपर लेगा एक साइड से, ठीक है, वो उसे कैसे पता चलेगा। हम अगर बैंक रोड से टर्न ले रहे हैं तो हमारा सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, यानी ज़्यादा स्पीड होगा तो हम बाहर गिर जाएंगे, कम स्पीड होगा तो हम अंदर गिर जाएंगे, हमारा सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक से सीखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक को मत लीजिए। तो आप अगर उस पैटर्न से आप सीखोगे तो आप इस रट लोगे, एग्जाम में स्कोर कर लोगे, लेकिन वो नॉलेज आपको नहीं मिलेगा बैंक रोड का। ठीक है, आए ख्याल में? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको डायग्राम ही समझा कर दे देता हूँ, ये बाद में सब कुछ इजी है। ओके, डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए आप। ओके, अब देखिए आपके सामने मैंने एक बैंक रोड निकाला है। जैसे ये हमारा सीधा रोड है, बैंक रोड यानी क्या होता है, ये जो पैटर्न है उसका ये थोड़ा ऊपर आया हुआ है। ठीक है, यानी एक साइड का पार्ट ऊपर आ गया रोड का और एक साइड का पार्ट क्या है, नीचे। लेवल एक्चुअली ये है रोड की, लेकिन ये रोड के लेवल से इधर का पार्ट ऊपर आया हुआ है। और हमारा व्हीकल जब ऊपर आएगा तो देखिए ये है व्हीकल के टायर, और व्हीकल ऐसा तिरपा दिखने लगेगा हमें। ओके, व्हीकल एक्चुअली सीधा सामने आ रही है, समझ लो ये व्हीकल का लाइट है, ये व्हीकल का दूसरा लाइट है। ओके, और रोड हमारा ये है, सीधा रोड हमें सामने से ये दिख रहा है, लेकिन एक साइड से रोड थोड़ा सा ऊपर जा चुका है। टिल्टेड रोड हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? टिल्टेड रोड, यानी एक्चुअली यहाँ पर एक एंगल बन चुका है जिसे हम थीटा कहते हैं। आगे ख्याल में अब व्हीकल आपके सामने ही आ रहा है, लेकिन बैंक रोड से आ रहा है। ये जो पार्ट है सरफेस का, ये जब टिल्टेड होता है यानी ऊपर होता है तो उसे हम बैंक रोड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैंक रोड। जैसे देखिए आपकी जो डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है वहाँ पर, उसे पढ़िए। उस डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है कि द सरफेस ऑफ द क्या लिखा है, द सरफेस ऑफ कर्व रोड आर टिल्टेड विथ हॉरिजॉन्टल, यानी ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल, ये टिल्टेड हुआ, यानी थोड़ा सा ऊपर क्या हो गया, इसका पार्ट ऊपर आया, यानी द सरफेस ऑफ द कर्व रोड आर टिल्टेड विथ हॉरिजॉन्टल विथ सम एंगल, और यहाँ पे क्या हो गया, एक एंगल तैयार हो गया। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग रोड। इसे हम बैंकिंग रोड क्या बैंक रोड इसे हम कहते हैं। हो गया एक्चुअली, आगे ख्याल में? तो देखिए अब मैं थोड़ा आपको ये डायग्राम समझा के बताता हूँ। तो रोड सामने से व्हीकल आ रहा है, बैंक रोड पर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें तिरपा दिख रहा है, झुक गया है वो व्हीकल एक तरफ, क्योंकि रोड कैसा है, एक साइड से रोड ऊपर है और यहाँ पे रोड सीधा था, तो एक साइड से रोड ऊपर आ गया ना थोड़ा सा, तो हमारा व्हीकल भी झुक जाएगा, तिरपा दिखेगा। तो अब
इस व्हीकल पर, जब ये व्हीकल बैंक रोड पर है तो इस व्हीकल पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। तो पहला तो फोर्स देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। दूसरा फोर्स यहाँ पर नॉर्मल, देखिए तिरपा हो गया ना, व्हीकल ऐसा था तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर के साइड में थी ऐसी। जब व्हीकल ऐसा तिरपा हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी तिरपी हो गई, ठीक है। देखिए व्हीकल ऐसा था तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा था। जब व्हीकल ऐसा तिरछा हुआ, क्योंकि रोड कैसा हो गया, बैंक रोड हो गया ना, तो बैंक रोड होने के बाद में फिर व्हीकल अगर तिरपा हो गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी देखो तिरपी हो गई। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसी हो गई, तिरपी। तो इस साइड में जो लग रहा है वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन यानी नॉर्मल फोर्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर व्हीकल तिरपा हो चुका है। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है इसे मैं अगर स्प्लिट करता हूँ, तो देखिए एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर है ख्याल में। ये हो गया n, एक मिनट, ये हो गया n cos थीटा, तो ये क्या हो गया n cos थीटा, और ये जो है ये हो गया n sin थीटा। यानी हमने जो नॉर्मल फोर्स था उसे क्या किया, स्प्लिट किया। ये जो नॉर्मल फोर्स है इसे स्प्लिट करना, तो इधर आ गया n cos थीटा और इधर आ गया n sin थीटा, नीचे से लग रहा है mg। अब देखिए ये व्हीकल आ रहा है सामने से ऐसा, तो अगर ये सर्कुलर रोड पर है, क्योंकि बैंक रोड कैसा होता है, थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है, तो इस रोड को अंदर की तरफ खींचने वाला कौन हो गया, अब n sin थीटा। वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल वहां पर प्ले कर रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ से उस पर एक फोर्स लगता है और वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये अगर व्हीकल बैंक रोड पर है तो इसे भी अंदर कोई खींच रहा होगा, खींचने वाला तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ गया, तो ये जो n sin थीटा है वही यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है जो व्हीकल को अंदर खींचेगा। और उसी वक्त और आपने ये भी सीखा था सर्कुलर मोशन में कि अगर अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है ऑब्जेक्ट को, तो बाहर की ओर भी उसे कोई तो भी फोर्स खींचता है और वो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये व्हीकल अगर बैंक रोड पर है तो इसे अंदर की तरफ खींचने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स यानी n sin थीटा, उसी वक्त इसे बाहर की ओर भी कोई खींचेगा, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपके ये समझ में आ गया कि व्हीकल अगर बैंक रोड पर है तो उस व्हीकल पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg, नॉर्मल फोर्स लग रहा है n। उस नॉर्मल फोर्स को हमने स्प्लिट किया n cos थीटा और n sin थीटा में। इसका मतलब क्या हो गया कि नीचे जो फोर्स लग रहा है mg उसे बैलेंस कर रहा है ऊपर का n cos थीटा, अंदर से जो फोर्स लग रहा है n sin थीटा, यानी अंदर से जो फोर्स लग रहा है ये n sin थीटा उसे बैलेंस कर रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नीचे से जो फोर्स लग रहा था mg इसे बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर से का फोर्स, ठीक है। यानी चार फोर्स है यहाँ पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और जब हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी कि व्हीकल बैंक रोड पर है तो उस पर कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और कौन कौन से इक्वेशन बाहर निकल कर आते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम आपके सामने है, जो डायग्राम मैंने आपको अभी समझा कर दी, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है। अब आगे क्लियर। तो डायग्राम देखिए वही है जो मैंने अभी आपको समझा कर दी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। जो रोड और टायर के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं हम, और उसका सिंबल होता है Fs। उसका सिंबल कौन सा होता है, Fs। हम क्या करते हैं अभी उसे इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। हम क्या कर रहे हैं, अब उसे इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। इग्नोरिंग द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स जो क्रिएट होता है टायर और रोड के बीच में उसे हम इग्नोर कर देते हैं तो फिर व्हीकल पर कौन कौन से फोर्स एक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो देन
then force acting on vehicle, तो व्हीकल पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे थे आपको पहले बता दिया मैंने। ऊपर से जो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा था वो स्प्लिट हो गया एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में। नीचे की ओर से लग रहा है एम जी, बाहर की साइड से लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो देखिए अब फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं वो हम लिख देते हैं कि एक तो नॉर्मल फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा लग रहा है नीचे की ओर से यानी वेट एम जी। ओके, ये हो गया एन। अब मैं ये प्रॉपर क्यों लिख कर दे रहा हूँ कि यही, क्योंकि यही थ्योरी आप एग्जाम में लिख कर स्कोर भी कर सकते हो, आपके समझ में भी आ रहा होगा। ओके, इसलिए मैं हर स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो हल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। हमें कंटेंट इम्पोर्टेंट है, हमें शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता हूँ। कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए हम सभी फोर्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग फोर्सेस, इक्वेटिंग फोर्सेस। अब फोर्स को हम इक्वेट करेंगे तो देखिए अंदर की ओर से लग रहा है, सॉरी ऊपर की ओर से लग रहा है एन कॉस थीटा, उसे बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे का एम जी। एक सेकंड। अब देखिए ऊपर से जो फोर्स लग रहा था एन कॉस थीटा, उसे बैलेंस कौन कर रहा है, एम जी। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अंदर के साइड से जो फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा, जो अंदर की ओर से लग रहा है उससे बैलेंस करने वाला इधर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, हमने एक थ्योरी लिखी पॉइंट की बैंक रोड किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने एक डायग्राम निकाली, उसमें हमने फोर्स निकाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। एक फोर्स था नॉर्मल रिएक्शन जिसे हमने स्प्लिट किया एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा में। फिर हमने देखा कि कौन सा फोर्स किससे बैलेंस कर रहा है। एन कॉस थीटा को नीचे का फोर्स एम जी बैलेंस कर रहा है, या फिर ऐसा कहो कि एम जी को एन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। अंदर से जो फोर्स लग रहा है एन साइन थीटा, उससे बाहर का फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहा है। फिर या फिर ऐसा भी कहो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अंदर का सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। आप कैसा भी कह सकते हो। दोनों इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर, आपको पूरा इक्वेशन दिखना चाहिए। तो देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन 2 हम पहले लिख लेते हैं। देखिए एन साइन थीटा, नीचे आ जाएगा एन कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर, और यहाँ पे नीचे में और क्या आ जाएगा एम जी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हमने लिख लिया है। ओके, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, एन कैंसल, एन कैंसल, एम कैंसल, एम कैंसल। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब देखिए एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा यानी टेन थीटा होता है, आपने मैथ में ये पढ़ा होगा। यहाँ पर आर को मैं नीचे ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। तो हमें ये एक फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। ठीक है, हमें एक एंगल वहाँ पे मिल गया है, कौन सा एंगल, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। अब ठीक है सर, ये इक्वेशन हमें मिल गया, इस इक्वेशन का क्या यूज़ है, कैसा हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो इस इक्वेशन से। आपको अगर मोस्ट सेफ स्पीड आपको निकालना है, मोस्ट सेफ स्पीड। अब ये क्या होता है, अगर आप बैंक रोड से जा रहे हो तो आपका स्पीड कितना होना चाहिए। ज़्यादा भी हुआ तो प्रॉब्लम, आप बाहर गिर जाओगे, कम हुआ तो आप अंदर गिर जाओगे, ठीक है। तो हमारा मोस्ट सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, यानी नॉट अ मिनिमम या फिर नॉट मैक्सिमम, ठीक है। वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हमने ऐसे ही ये फॉर्मूला नहीं निकाला और ऐसे ही हमने टॉपिक का नॉलेज नहीं लिया। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर से हमने tan थीटा लिख दिया, ऊपर का फॉर्मूला v²/rg। अब मैं इस rg को इधर लेके जाता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, rg tan थीटा = v², ठीक है। अब मैं v का स्क्वायर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट में rg tan थीटा, और ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, v। तो हमें v यानी वेलोसिटी यानी स्पीड मिल गया वहाँ पर कि हमारा सेफ स्पीड क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में rg tan थीटा, स्क्वायर रूट में rg tan थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकाल ली हमने, तो हमें सेफ स्पीड मिल जाएगा कि कितना हमारा सेफ स्पीड होना चाहिए। ओके। और ये सब कब हो रहा है, जब हम फ्रिक्शन फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं। टायर और रोड के बीच में का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं, तभी ये सब चीज़ें हो रही है। ओके। अब देखिए और इस फॉर्मूले का क्या यूज़ है, इस फॉर्मूले का और क्या यूज़ है, ठीक है। एक तो हमने मोस्ट सेफ स्पीड निकाल लिया, दूसरा हम बैंकिंग एंगल निकाल सकते हैं। बैंकिंग एंगल यानी वो जो बैंक रोड ऐसा था और यहाँ पर जो एंगल तैयार होता वो एंगल हम निकाल सकते हैं। इसका क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ ऐसा है कि आप अगर इंजीनियर हो और आपको अगर बैंक रोड बनाना है तो आप कितना उसे ऊपर लोगे, आप कितना उसे ऊपर लोगे ये आपको पता होना चाहिए ना। आप अगर इंजीनियर है तो फिर आप कैसे बनाओगे, कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना एंगल होना चाहिए। तो इस फार्मूले से आप कर सकते हो, ठीक है। इस फार्मूले से आप कर सकते हो। फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ, tan थीटा = r²/rg, ठीक है। इसमें अब मुझे थीटा निकालना है तो थीटा मैं यहीं पे रख दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v²/rg ब्रैकेट में। तो देखिए हमें थीटा का भी फार्मूला मिल गया और यहाँ पे हमें स्पीड भी मिल गया। यानी हमने यहाँ पर इस फार्मूले से दो फार्मूले बना लिए, एक मोस्ट सेफ स्पीड का और दूसरा बैंकिंग एंगल का, ठीक है। यानी अब अगर आप बैंक रोड से जा रहे हो तो आपका सेफ स्पीड क्या होना चाहिए आप निकाल सकते हो। और आप अगर रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और बैंक रोड वहाँ पर आपको बनाना है, ज़रूरत है वहाँ पे कि बैंक रोड होना चाहिए, तो कितना ऊपर होना चाहिए वो एक साइड से, कितना एंगल वहाँ पे होना चाहिए, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसीलिए हमने ये टॉपिक सीखा था बैंक रोड। अगर बैंक रोड से व्हीकल जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी क्वांटिटी बाहर आती है, कौन सा फार्मूला बनता है, फिर उस फार्मूले का एक्चुअली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ पर सीखा है, ठीक है। वीडियो में देखिए, इतना वीडियो मेरा अट्रैक्टिव नहीं होता, एनिमेशन वगैरह मैं इसमें नहीं डालता क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, ठीक है। लेकिन कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो आपको समझे, जिससे आपको नॉलेज मिले और जो आप एग्जाम में भी लिखकर स्कोर भी कर सके। तो ये कंटेंट आपके लिए ज़रूरी है, शो ऑफ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं कंटेंट आपको सही दे रहा हूँ, आप उसे समझिए। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि अगले वीडियो बनाने में थोड़ा सा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। और फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो स्प्रेड कीजिए, एग्ज़ाम का टाइम है, सबको हेल्प होगा। ओके, थैंक यू।